नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कभी कभी अति उत्साह कितना नुकसानदायक होता है ना, ये कोई जगदीप धनखड़ से या फिर जयराम रमेश से पूछे। अति उत्साह इसलिए कह रहा हूं कि एक शख्स के अति उत्साह ने दूसरे का उत्साह को अति उत्साह में बदला और दोनों के बीच कहानी ये हुई कि अल्टीमेटली जगदीप धनखड़ की कुर्सी गई और जयराम रमेश की कुर्सी जाने वाली है। आपने सुना होगा कि जब जिस दिन जगदीप धनखड़ से इस्तीफा लिया गया या इस्तीफा उन्होंने दिया, उस दिन से लगातार एक कहानी चल रही कि 4 घंटों में कुछ हुआ, कोई कह रहा 3 घंटों में कुछ हुआ, 2 घंटों में कुछ हुआ। दरअसल मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि आजकल सब खबरें जरा सूत्र से ही चलती है, तो मेरे जो सूत्र बता रहे हैं उनका गठजोड़ ये बताता है कि कहानी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के बीच में निपटी है सारी की सारी। जो आप कह सकते हो कि जो मैदान था या जो नींव थी वो तो पहले से रखी गई थी, लेकिन अचानक जो इस्तीफा हुआ है वो कहानी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की है। और वो 1 घंटा जयराम रमेश और जगदीप धनखड़ दोनों पर भारी पड़ गया। अति उत्साह की कहानी है ये दोनों तरफ की एक्चुअल में, और दोनों की कुर्सियां, एक की गई एक की जा रही है, जैसे मैंने पहले कहा। जगदीप धनखड़ इस अति उत्साह में ये थे कि भाई आजकल वो जिस तरह से सरकार को दरकिनार करके अपनी पावर दिखाने लगे थे, वो उत्साह में आ गए थे। लेकिन उससे पहले जरा उस दिन की घटना पे जाना जरूरी है, बैकग्राउंड उसके बाद जाएंगे। जिस दिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होता है 21 जुलाई को, उसके उस दिन जयराम रमेश ने बहुत ट्वीट किए उनके लिए। जयराम रमेश का 22 तारीख का एक ट्वीट आपको पहले देखना चाहिए, जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, माफ कीजिए अब एक्स कहते हैं। 22 जुलाई को जयराम रमेश लिखते हैं कि कल दोपहर 12:30 बजे श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे से होगी। ये आपकी स्क्रीन पे भी पूरा ट्वीट मेरे साथ में चल रहा होगा, देखते रहिए। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। सबसे हैरानी की बात यह कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने बीएससी की अगले बैठक आज दोपहर 1 बजे के लिए टाल दी। चलिए, यहां तक कहानी ठीक है। इससे साफ है कि कल दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने जानबूझकर शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए श्री जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह अपनी सेहत को बताया। हमें इसका मान रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं। धनखड़ जी ने हमेशा 2004 के बाद से भारत की तारीफ की है, लेकिन साथ ही किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज उठाई है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही व संयम की जरूरत पर जोर दिया। मौजूदा G2 सरकार के दौर में भी उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की, जो सरेआम झूठ है। वह नियमों, प्रक्रिया और मर्यादाओं के पक्के थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी भूमिका में लगातार इन बातों की अनदेखी हो रही है। श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। साथ ही ये उन लोगों की नीयत पर भी गंभीर सवाल उठाता है जिन्होंने उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया था। ये 22 जुलाई की, और वो कह रहे हैं कि 1 से 4:30 के बीच कुछ हुआ। 1 से पहले इस जयराम रमेश के ट्वीट का आपको मैं बैकग्राउंड या इसका मतलब समझाता हूं। 1 से 4:30 के बीच में दरअसल वो हुआ था जब सरकार को पता लगा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन विपक्षियों का जगदीप धनखड़ ने सबमिट कर लिया है, एडमिट कर लिया है। ये चीज सरकार को बहुत चुभी, 1 से 1.5। लेकिन तब तक ये नहीं हुआ था कि भाई जगदीप धनखड़ को इमीडिएट इस्तीफा मांगा जाएगा। तब तक ये था कि इसको फिलहाल टाला जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को अगले दिन विदेश जाना था। तो ये था कि विदेश प्रधानमंत्री जैसे ही विदेश दौरे से वापस लौटेंगे, इस पर फैसला किया जाएगा। ये कहानी 1 से 4:30 के बीच में, जो सब लोग कह रहे हैं कि इस वजह से हुआ, नहीं, 1 से 4:30 के बीच नाराजगी जरूर हुई थी, इसीलिए किरण रिजिजू और जो जेपी नड्डा है वो बैठक में नहीं गए थे। ये बात तय है। अब आइए उससे एक दिन पहले
21 जुलाई को दोपहर 3:12 पे जयराम रमेश एक ट्वीट करते हैं, कहते हैं टुडे 63 राज्यसभा एमपीज बिलोंग टू वेरियस opposition parties submitted a notice of motion to the chairman Rajya Sabha for the removal of Justice Yashwant Verma under the Judges Inquiry Act 1968. A similar motion for the removal of Justice Shekhar Yadav has been submitted to the chairman Rajya Sabha way back on December 13, 2024. ये 21 जुलाई 3:12 में जयराम रमेश ने ट्वीट किया, जिसमें बताया कि 63 विपक्षी सांसदों के सिग्नेचर वाला एक जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज द्वारा सबमिट किया गया नोटिस ऑफ मोशन चेयरमैन राज्यसभा को, जिसको उन्होंने मान लिया। और 1 बजे से लेकर 4:30 के बीच, अगले दिन के ट्वीट में खुद कह रहे हैं जयराम रमेश की कुछ 1 से 4:30 के बीच हुआ। तो ये तो कहानी सबको मालूम है कि 1 से 4:30 के बीच इसी को लेकर सरकार में नाराजगी फैली और मंत्री नहीं गए। अब यहां तक जगदीप धनखड़ की नाराजगी थी, जगदीप धनखड़ से सरकार नाराज हो चुकी थी, लेकिन इस्तीफा लिया जाएगा उनसे, अचानक इस्तीफा लिया जाएगा, ये तय नहीं था। ये कहां हुआ? ये वहां हुआ कि जब जगदीप धनखड़ ने मोशन जो है स्वीकार कर लिया, उसके बाद जब शाम को बीएससी की बैठक हुई, उस पे जयराम रमेश ने फिर रात को जब इस्तीफा हो गया जगदीप धनखड़ का, तो 11:08 पर फिर एक एक्स पर पोस्ट किया। लिखते हैं, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय है। आज शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था, वहां कई अन्य सांसद भी थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई है। ध्यान रखिएगा, 5 बजे तक मैं साथ था और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत हुई है। निसंदेह श्री जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्यक्ष इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। हालांकि ये समय अटकलें लगाने का नहीं है। श्री धनखड़ जी ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथों लिया है। उन्हें कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी, न्यायपालिका से जुड़ी इस महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। हम उनके स्वास्थ्य की कल्पना करती है, ब्ला 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 ब्ला, पढ़ रहे आप। अब कहानी सारी की सारी इस एक ट्वीट में है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि 4 बजे बीएससी की मीटिंग थी, नड्डा जी और वो नहीं आए, रिजिजू नहीं आए, 4:30 तक इंतजार किया, फिर बैठक टाल दी गई अगले दिन के लिए। 4:30 से 5 बजे तक जयराम रमेश उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ थे, फॉर्मर उपराष्ट्रपति, और कह रहे हैं अन्य सांसद भी थे, वहां तक भी ठीक है। जयराम रमेश खुद कह रहे हैं कि 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बात हुई। यहीं से सारी कहानी पलटी। 7:30 बजे फोन किया, और आपको मालूम है ना, आपके खुद के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हर फोन जो है वो विपक्ष के हर नेता की कॉल सुनी जाती। और जिस दिन उपराष्ट्रपति धनखड़ ने वो जो विपक्ष का मोशन स्वीकार किया, उसके बाद जाहिर सी बात है उनको आने वाली हर कॉल पे नजर तो रही होगी, विपक्ष के सांसदों के हर कॉल पर तो नजर रही होगी, कहीं ना कहीं तो सुनी जा रही होगी। जयराम रमेश का 7:30 बजे का कॉल सुनाई दिया सरकारी तंत्र में, और उस कॉल में कुछ ऐसा था जिसके तुरंत बाद जगदीप धनखड़ को कॉल जाता है एक बड़े मंत्री की तरफ से, और उनसे इस्तीफे की मांग कर दी जाती है। उन्हें बाकायदा लिख के भेजा जाता है कि आपको ये टाइप करना है, और तकरीबन आप ये मान के चलिए 8:45 से 8 के बीच में ये कॉल गई, और जगदीप धनखड़ 8:30 बजे के आसपास रवाना हो गए राष्ट्रपति भवन के लिए। 7:30 से 8:30 के बीच का सारा खेल हुआ है। ये कॉल मैं कंफर्म नहीं कहता, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस कॉल में जयराम रमेश ने ऐसी बात बोली जो नहीं बोलनी चाहिए थी, जो खटक गई सरकार को। वो बात ये थी कि जयराम रमेश, आज मालूम है आपको, कांग्रेस में उनकी कुर्सी बहुत खतरे में है, उनकी कुर्सी पे बहुत दावेदार है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो आजकल जरा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को खुश करने के लिए। इसी एक्स्ट्रा एफर्ट के जरिए उन्होंने ये जो 13 विपक्षी सांसदों के सिग्नेचर का कैंपेन शुरुआत की थी, जयराम रमेश ने की। उससे पहले ही जयराम रमेश की
उपराष्ट्रपति के साथ, जगदीप धनखड़ के साथ तब के उपराष्ट्रपति, नजदीकियां बढ़ गई थी। कहा यह जाता है कि उपराष्ट्रपति को ये आइडिया भी जयराम रमेश ने दिया था कि अरविंद केजरीवाल से आप एक बार मुलाकात कर लीजिए, विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए सदन में एक ऐसा नेता चाहिए राज्यसभा में, क्योंकि जगदीप धनखड़ नाराज चल रहे थे सरकार से। उन्हें लग रहा था कि उनका सम्मान जो होना चाहिए वो सम्मान नहीं हो रहा। इतना कुछ करने के बावजूद भी उनकी वो डिग्निटी नहीं है जो होनी चाहिए। उन्हें आज भी एक पपेट के तौर पे ही देखा जाता है और वो चाह रहे थे कि जब वो इस पद से जाएं तो एक पपेट के तौर पे ना नजर आए। थोड़ा सा अपना एक स्टांस चाहते थे कि जो उनको डिजर्व करते हैं वैसा चाहिए, लेकिन वो सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा था। तो इसलिए उन्होंने विपक्ष के सांसदों से मेल जोड़ बढ़ाना शुरू कर दिया था, उनसे नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी थी। कहा तो ये जाता है कि एनडीए के घटकों से भी नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी थी। अब उसी उत्साह में जब विपक्ष के सांसद उनसे मिलने लगे तो वो उत्साह उनका अति उत्साह में बदल गया और अति उत्साह में वो गलती कर बैठे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, सरकार की नजर में तुरंत आ गए। उसके बाद उससे बड़ी जो अति उत्साह की गलती जगदीप धनखड़ ने की कि जो जयराम रमेश ने शुरुआत की विपक्षी सांसदों के जो हस्ताक्षर का एक कैंपेन शुरू किया इम्पीचमेंट का जस्टिस वर्मा के खिलाफ, उसे एक्सेप्ट कर लिया। यहां तक जगदीप धनखड़ का अति उत्साह था। इसके बाद अति उत्साह की कहानी जयराम रमेश की कि जयराम रमेश ने अति उत्साह में क्या गलती कर दी। लेकिन उससे पहले एक चीज जरूरी है कि सदन जो आजकल जैसे चल रहा है स्थगित हो गया है, आज भी स्थगित हो गया, मंडे इस पूरे हफ्ते नहीं चले। हजारों करोड़ रुपया हर बार खर्च होता है और ये पैसा किसका है? हमारा, आपका है। और पैसा हमारे आपके लिए कितना जरूरी है ये आपसे बेहतर, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये नेता तो नहीं जानते। अब ये जगदीप धनखड़ के मामले में पैसा जनता का बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों जब बात पैसे की हो रही है तो आपको ये भी मालूम है, आप मेरे पुराने साथी हैं, कि इस वक्त एक एएनआई के लीगल नोटिस की वजह से फाइनेंशियल क्रंच मुझे भी है इस चैनल को बचाने के लिए। तो उसके लिए मुझे पेड कोलैबोरेशन या कुछ और करना पड़ता है। तो बहुत से लोग ऐसे ही मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि अपना इनकम कैसे इंक्रीज करें सर, आप बताइए, फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे सिक्योर करें, इस पर बताइए। तो सीधा जवाब है मेरे भाई कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। दरअसल मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं मात्र 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस के साथ। यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या फिर हिडन चार्जेस भी नहीं है। यह ऐप हर किसी के लिए बना है जो भी अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह सबसे परफेक्ट ऐप है और इसे यूज करना कितना आसान है। देखिए मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और अपना पिन डालकर लॉग इन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड दिखते हैं जो हाई मोमेंटम में है और प्रॉफिटेबल भी हैं, जो आप एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड प्लेस कर दिया और बस ट्रेड चालू हो गया है मेरा। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। इनकी एक इनबिल्ट फीचर भी है और वो है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। मान लीजिए अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को पहुंच जाता है तो ये अपने आप स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। और इनका जो ब्रोकरेज भी है ना, वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। और देखिए यहां मैंने ये स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और इतनी आसानी से यहां 1166 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गैस वर्क के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए ये अप्रैल और मई का प्रॉफिट और सबसे रिसेंट जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, जो तकरीबन 203% रिटर्न है। सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए यह पॉसिबल हुआ है। हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ ऐप यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है।
तो जाइए और शुरू कीजिए मार्केट वुल्फ अभी। हाँ, तो वापस लौटते हैं अब उस कहानी पर। जगदीप धनखड़ के अति उत्साह की कहानी आपको बता दी। अब जयराम रमेश के अति उत्साह की कहानी बता दो। जैसे ही जगदीप धनखड़ ने मोशन स्वीकार किया, अपने जयराम रमेश को लगा कि राहुल गांधी को खुश करने का एक और मौका देता हूं, कि मैं बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट हूं, विपक्ष को बहुत अच्छी तरह से मैं एक साथ ले सकता हूं। उन्होंने वो कॉल किया और उस कॉल में जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ से कहा, जो सूत्र बता रहे हैं, कि आपने जस्टिस वर्मा का मोशन तो स्वीकार कर लिया, जस्टिस शेखर यादव का जो मोशन हमने कब का दे रखा है उसका भी कुछ कीजिए। तो उधर से जगदीप धनखड़ ने कहा कि कल मैं आ रहा हूं, सदन आ ही रहा हूं राज्यसभा, कल बात करते हैं। बस ये जयराम रमेश का फोन पे जिक्र करना जस्टिस शेखर यादव के बारे में और धनखड़ का ये कहना, यहां पर सरकार को लगा कि कल खेल सारा बिगड़ जाएगा। अगर जगदीप धनखड़ को अभी नहीं रोका गया तो कल ये हो सकता है जस्टिस शेखर यादव का इम्पीचमेंट का भी स्वीकार कर लें और फजीहत और हो जाए सरकार की, क्योंकि जस्टिस वर्मा का पूरा क्रेडिट सरकार लेना चाहती थी कि मोदी जी देखो कहते हैं कि करप्शन ना करूंगा ना करने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देखिए उस पर कितने खरे उतरे मोदी जी अपनी बात पे। लेकिन जगदीप धनखड़ ने विपक्ष का मोशन स्वीकार करके बहुत बड़ा झटका सरकार को दे दिया लोकसभा में। लेकिन अब अगर शेखर यादव का कर ले तो और ज्यादा झटका है, क्योंकि शेखर यादव के खिलाफ, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सरकार नहीं करना चाहती, इंपीचमेंट मोशन नहीं लाना चाहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की विचारधारा को सूट करता है। लेकिन जयराम रमेश के फोन ने पोल खोल दी। शायद हो सकता है जगदीप धनखड़ अगले दिन कर भी देते, अगर जयराम रमेश वो फोन नहीं करते तो शायद जगदीप धनखड़ का उस दिन इस्तीफा नहीं होता, और इस्तीफा नहीं होता तो अगले दिन हो सकता है जगदीप धनखड़ जस्टिस यादव के बारे में भी स्वीकृति दे देते। लेकिन अति उत्साह जयराम रमेश का मरवा गया जगदीप धनखड़ को, और जगदीप धनखड़ का अति उत्साह और अति आत्मविश्वास या जयराम रमेश पर अति विश्वास उन्हें उनकी कुर्सी से उतार गया। अब हुआ ये कि जगदीप धनखड़ की कुर्सी तो गई, उसके बाद जो जयराम रमेश लगातार अपने जो दो ट्वीट, एक जो मैंने आपको पढ़ाया कि 22 जुलाई और एक 21 जुलाई का, जिस तरह से जगदीप धनखड़ के लिए बैटिंग कर रहे थे, कांग्रेस सत्ते में आ गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में कह रहे हैं कि उनका आपसी मामला है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि वो जो है विपक्ष को पूरा मौका देते थे, किसानों की आवाज थे। उन्होंने यहां तक कहा कि जितना हो सके मौजूदा G2 सरकार के दौर में उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। जब जयराम रमेश ये लिखते हैं कि विपक्ष को जगह देने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है फिर सवाल सीधा विपक्ष पे ही उठता है कि अगर आपको जगह मिल रही थी तो फिर आप इन्हीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए थे। अपने ही अविश्वास प्रस्ताव को झूठा करार दे दिया जयराम रमेश ने। इस चीज को लेकर सख्ते में थी कांग्रेस, और कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब जयराम रमेश से नाराज थे, और जयराम रमेश को बहुत खरी खोटी सुनाई गई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उन्हें यह इशारा दे दिया गया है कि जल्द ही आपका जो पद है जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, उससे अलविदा होना तय है। इसका असर आप, इसकी कंफर्मेशन आप ले सकते हैं कि उस दिन के बाद 22 जुलाई के बाद जयराम रमेश ने एक भी ट्वीट नहीं किया है, एक भी एक्सपर्ट पोस्ट नहीं डाला है जगदीप धनखड़ के बारे में। अन्य मुद्दों पर डाल रहे हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ का मुद्दा वहीं खत्म कर दिया, उस पर अब कोई बात नहीं कर रहे। इसका मतलब है जयराम रमेश की छुट्टी तय है। जो खबर सोर्स बता रहे हैं कि जयराम रमेश का जाना अब तय हो चुका है। तो अति उत्साह में एक की उपराष्ट्रपति की कुर्सी गई, और उसी अति उत्साह में एक की जो है अपनी जो पावरफुल जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के इंदिरा भवन में, इंदिरा भवन को उन्होंने एक
वो कहते हैं ना कि वो ऐसा ऑफिस बना दिया, कॉर्पोरेट ऑफिस से भी ज़्यादा रूल बना दिए वहाँ पर, ना मीडिया जा सकती है, ना कोई जा सकता है। मीडिया तो छोड़िए, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता या प्रदेश से कोई नेता जाना चाहता है, उसे भी बिना परमिशन के अंदर एंट्री नहीं है, जबकि 24 अकबर के दफ्तर में खुला दरबार था, कोई भी आराम से जाता जाता था। तो वो जयराम रमेश की अब छुट्टी तय है। इसलिए कभी-कभी कहते हैं ना कि एक समझदार दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक है एक बेवकूफ़ दोस्त। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में ज़िक्र किया था, अंत में फिर वही आपको दोहराना चाहूँगा कि मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और शुरू हो जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से बहुत मदद मिलती है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे बड़ी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में तो आपको मालूम है, आपके कमेंट के बगैर मुझे अपना वीडियो हमेशा अधूरा सा लगता है। नमस्कार।